सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, हनुमान जी से और जिन भी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके घर में अन्न धन के भंडार भरें, आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें और आपकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब आपसे कोई भी शक्ति प्रसन्न हो जाती है तो वो आपको कैसे संकेत प्रदान करती हैं और किस तरह से आपके आसपास रहती हैं, ये मैं आज बात करने वाला हूँ। तो कोई भी शक्ति हो, सकारात्मक शक्तियों की यहाँ बात हो रही है, तो कोई भी अगर सकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती हैं, आपको वो दिव्य अनुभव ही कराती हैं। आपके आसपास रहकर वो आपको कुछ संकेत देती हैं जो आपके हित के लिए होते हैं, आपके भले के लिए होते हैं, आप पर कृपा करने के लिए होते हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, उस कर्म का फल आपको दिव्य शक्तियां प्रदान करने लग जाती हैं और आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाती हैं। तो कैसे आपको देवी शक्तियां आपको बताती हैं कि वो आपसे प्रसन्न हैं? तो वो आपको हर तरह से, हर प्रकार से आपकी पहले रक्षा करनी शुरू कर देती हैं। अलग अलग तरीकों से आपको कष्टों से मुक्ति प्रदान करने के लिए वो आपको मार्ग दिखाती हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आपके जीवन में आपको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपके साथ कोई देवी शक्ति है, वो आपसे खुश हैं, तो आपको अपने होने का एहसास कराना शुरू कर देती हैं। आपको बताने लगती हैं कि वो आपके साथ हैं। कैसे बताती हैं? आपको सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से वो आपके सामने आती हैं, किसी स्त्री का रूप लेकर, किसी कन्या का रूप लेकर, किसी व्यक्ति विशेष का रूप लेकर जिसको आप प्यार करते हो या जिनसे आपका संबंध है। कोई धार्मिक संबंध हो सकता है, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा आदर देते हो। ऐसे व्यक्तियों का रूप धारण करके शक्तियाँ आपके सामने आती हैं और आपसे बातचीत करती हैं, वार्तालाप भी करती हैं। आपको उनके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको उनके शक्तिपीठों के दर्शन होते हैं। आपको कोई मंदिर है, माँ का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, तो माँ काली के शक्तिपीठ आपको दिखेंगे, माँ दुर्गा के शक्तिपीठ आपको दिखेंगे, सिद्धपीठ मंदिरों के दर्शन आपको होने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई लाल झंडा ले रखा है और आप जय माता दी करते हुए किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हो। और आपको अपने आसपास कोई ऐसे लोग भी दिख सकते हैं जो आपके अपने सगे हो सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो भी आपके साथ दिख सकते हैं आपको। और आप किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हो, ऐसा आपको दिखेगा। घंटों की ध्वनि आपको सुनाई दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ देवी शक्तियां हैं, वो आपसे खुश हैं और आपको अपने होने का संकेत देती हैं। और आपको क्या संकेत दिखते हैं? तो सबसे पहले आप जब भी पूजा करते हो, आप कोई भी पूजा करते हो, तो आपके सामने जो भी चीज़ें आप अपने ईश्वर को, अपनी माँ जगदम्बा को, माँ काली को, माँ दुर्गा को जो भी आप चढ़ा रहे हो, ठीक है, जो भी आप भोग दे रहे हो, आप उनको फल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, आप उनको माला पहनाते हो, आप उनके लिए जल रखते हो, वो सब आपके सामने क्या होता है, वो आपके सामने अचानक से पूजा करते करते गिर जाता है। आप उससे कई बार डर भी जाते हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मेरी पूजा में कोई खंडित तो नहीं हो गई मेरी पूजा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। तो जब भी अगर आपके सामने ऐसा हो तो आपको घबराना नहीं है। ये माँ का संकेत है कि आपकी जो पूजा है माँ स्वीकार कर रही है, देवी देवता स्वीकार करते हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हो, और उनके होने से ये सब होता है, ये घटना घटती है।
तो ये सब एक तरह का संकेत है देवी देवताओं का, या माँ काली हैं तो उनका एक संकेत है कि वो आपके साथ है। माँ दुर्गा हैं तो वो उनका संकेत है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं और आपको हमेशा संरक्षण में रखे हुए हैं। और आपको क्या संकेत मिलते हैं? अगर आपके ऊपर कोई क्रिया हो जाती है या आपके ऊपर कोई क्रिया करने वाला है, आपके घर का भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, आपके खानदान में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति, या आपसे कोई जलता है, आप कहीं कार्य करते हैं वहाँ पर आपसे कोई जलन भाव रखता है, तो क्या होता है कि वो जो शक्ति है जो आपसे प्रसन्न है वो आपको किसी ना किसी माध्यम से ये बता देती हैं कि आपके ऊपर क्रिया करने वाला है या होने वाली है, और उस क्रिया से कैसे बचा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ आपको बता देती हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, आपको उसे दिखाना शुरू कर देती हैं, आपको उसे कुछ ऐसी क्रिया करते हुए दिखाने लगती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति से सावधान रहना है, इसके हाथ का दिया नहीं खाना, इसकी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तो ये सब आपको बता दिया जाता है पहले से। या आपके ऊपर कोई क्रिया हो चुकी है या आपको कोई चीज़ें गलत चीज़ें दिखती हैं तो शक्तियाँ क्या करती हैं, कोई रूप धारण करके उन गलत शक्तियों को मारना शुरू कर देती हैं। आपको ऐसा दिखता है सपने में कि कोई स्त्री आई है, कोई स्त्री आपके सामने आई है और उसने आपकी रक्षा कर ली हो, आपको किससे बचाया हो। जैसे आप कहीं भाग रहे हो, आपके पीछे कोई गलत चीज़ है, कोई चीज़ आपके पीछे भाग रही हैं और आप उनसे डर के भाग रहे हो, तो शक्तियाँ क्या करती हैं, वो आपका हाथ पकड़कर आपको तेज़ी से कहीं और लेकर चली जाती हैं, आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है, उसमें आपका प्रवेश करवा देती हैं। इससे ये पता चलता है कि देवी शक्तियाँ आपका संरक्षण कर रही हैं, आपको बचा रही हैं। तो ये एक और संकेत है जिससे आप पता कर सकते हो कि देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, वो आपको संकेत दे रही हैं कि वो आपसे प्रसन्न हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा करती हैं। और आपको क्या संकेत दिखेगा कि आपका कोई भी कार्य है जो बहुत समय से नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हर जगह आपने वो काम करके देख लिया, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। कोई भी आप काम करने जाते हो उसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को करने के बाद आपको कई ज़्यादा समय हो जाता है कि वहाँ आपको कुछ फल नहीं मिल रहा, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, जब आप उन शक्तियों की सेवा करते हो या उनका नाम लेते हो, उनका नाम लेते ही वो कार्य आपका बनने लग जाता है, आपकी रुकावटें मिटने लग जाती हैं, आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं कर लूँगा, मेरे से ये हो जाएगा। ये सब आपके साथ जब होने लग जाए तो समझ लेना देवी शक्तियाँ आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपने होने का संकेत दे रही हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और इसे समझना है। और आपके साथ क्या होने लगता है, आप अगर कहीं ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ से आपको आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप किसी भी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर आपको ना कोई यातायात का साधन दिखता है, ना आप किसी के आसपास होने का संकेत है कि किसी के साथ किससे बात कर लूँ, किसी से रास्ता पूछ लूँ, ऐसा आपके साथ होने लग जाए और अचानक से आपके सामने वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आ जाए और आपको वो सही रास्ता दिखा दे, आपकी वो मदद कर दे। उन माँ का नाम आप ले रहे हो, माँ काली का नाम ले रहे हो कि माँ मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं कैसे जाऊँगा। तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए उस समय प्रस्तुत हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ माँ की शक्ति है, देवी देवताओं की शक्ति है। और ये एक ऐसा संकेत है जो आप आसानी से समझ सकते हो। ये हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, ये उन व्यक्तियों के साथ ज़्यादा होता है जो अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पे, अपनी माता पर बहुत विश्वास करके आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। आपका कोई रुका हुआ कार्य, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो आपका बनने लगेगा। आप दुर्घटनाओं से बचना शुरू हो जाते हो। कोई भी अगर घटना घटने वाली है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ नहीं हुई, आप बच गए हो, और अचानक से कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, ऐसी मृत्यु होती है जैसे अकाल मृत्यु होती है, उससे आप बच जाते हो। आपको बीमारी है, आपको उससे आप बाहर निकल आते हो, आसानी से वापस आ जाते हो, आपको चोट भी नहीं लगती, आपको खरोंच भी नहीं लगती, आप हर दुर्घटना से बच जाते हो। ये भी एक संकेत है कि आपके साथ कोई शक्ति है जो आपकी मदद कर रही हैं, अपने होने का आपको एहसास कराती हैं, आपको बचा लेती हैं।
तो ये संकेत हैं कुछ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी।